मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। ये मेरा बीबीए का 5th वीडियो है और इस 5th वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीए के एक और नए कॉन्सेप्ट की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हम लोग आज टाइम सेविंग और बॉर्डर ट्रिक्स सीखेंगे, किस तरह से बीबीए के अंदर हम लोग कर सकते हैं और टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए इस पूरी रेंज में आप लोगों को एक डेटा एंटर करना है और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ डेटा एंटर करके दिखाया भी था, लेकिन अब हम लोग टाइम सेव करना चाह रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने डेटा एंटर किया था और जैसे कि मैं अभिषेक जायसवाल लिख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि डेटा एंटर करते वक्त मेरे को जो ये सारी चीज़ें हैं वो ना हो और मुझे टाइम सेव हो जाए। मैं इस चीज़ को बस कॉपी करूँगा और एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करके अब मैं उससे टाइम सेविंग ट्रिक को आपको बताने वाला हूँ कि टाइम सेव कैसे होगा। आप लोग को एक रेंज में एक पर्टिकुलर चीज़ पर आपको फॉन्ट स्टाइल, आपको ये सब चीज़ें लगानी है, तो कैसे कर सकते हैं आप ये सब। उसके लिए सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया टाइम सेविंग, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। ये ही मैं लिखना चाह रहा था कि 8.1 से 8.10 में ये वैल्यू लिखना चाह रहा था, लेकिन अब मैंने लिख दी ये वैल्यू। देखिए आप F8 प्रेस करके मैंने आपको दिखा भी दिया है। लेकिन मान लीजिए कि आपको टाइम सेव करना है और इनमें वैल्यू तो आपने लिख दी है, लेकिन आप इसमें कोई फॉन्ट स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको वो रेंज जो है वो बार बार लिखनी पड़ेगी। दोस्तों फॉन्ट स्टाइल लगाने के लिए आप लोग को ये रेंज बार बार लिखनी पड़ेगी और बार बार ये काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ लिखिए विद रेंज। विद रेंज लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और ब्रैकेट ओपन करके आप लिख दीजिए A1 to A10। A1 to A10 आपने जैसे ही लिखा उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आप लोग डॉट लिखिए और डॉट लिखकर फॉन्ट लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है, एंटर कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद डॉट नेम लिखिए। डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो भी आपको चाहिए नेम में, मतलब एरियल चाहिए, कैलिब्री चाहिए, कौन सा चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, जो आपको चाहिए वो लिख दीजिए। डॉट बोल्ड करना है आपको, बोल्ड कर दीजिए इक्वल्स टू। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें आप लोग को बार बार वो रेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। रेंज A1 to A10 डॉट फॉन्ट, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। सिंपल आप लोग अपना विद रेंज स्टार्ट कीजिए और विद रेंज स्टार्ट करने के बाद आप लोग इस पे डॉट साइज, डॉट नेम, डॉट कलर, डॉट जो भी आप लोग चाहते हैं वो हम लोगों ने फॉन्ट जो लास्ट क्लास में फॉन्ट स्टाइल यूज किया था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कुछ भी यूज करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो ट्रू कह दीजिए, इटैलिक ट्रू है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यूज करके देखेंगे और उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर रेंज को एंड करना है। दोस्तों एंड विद, जैसे ही आप स्टार्टिंग को विद को स्टार्ट कर रहे हैं, विद रेंज, विद को अगर स्टार्ट किया है तो विद को एंड भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए मैंने आपको F8 प्रेस कर करके दिखा दिया है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं एंड विद हटा देता हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग। दोस्तों ये बहुत एरर देगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है पूरा कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप लोग एंड विद लगा देंगे। देखिए आपको एरर भी दे रहा था और एरर में लिखा भी था कि जब आपने विद का जो एक सिंबल है ओपन किया है तो उसे आप क्लोज भी करिए एंड विद के साथ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप एंड विद के साथ इसे क्लोज भी कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है फंक्शन आराम से काम कर रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा फीचर है। F8 के साथ आप देख सकते हैं, F8 प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये फंक्शन आराम से काम कर रहा है। दोस्तों दूसरा जो फंक्शन हम लोग सीखने जा रहे हैं वो इसी के नीचे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, वो है बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर के लिए भी हम लोग को चाहिए कुछ फंक्शन। अब मान लीजिए इस रेंज में मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। बॉर्डर जो भी आप लोग चाहते हैं, लाइन बॉर्डर्स होते हैं और बॉर्डर फंक्शन आप लोगों को अंडरलाइन के बगल में दिखेगा होम टैब के अंदर। अगर आप देखें तो जो कलर है हाईलाइट कलर, सबसे पहले हम लोग रेंज में कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने इस रेंज में वैसे तो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस रेंज में मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे लिखा बॉर्डर, डॉट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स लिखने के बाद हम लोग को बताना है कि हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉट। अब यहाँ पे देखिए अगर आप विद रेंज का इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। विद रेंज इस्तेमाल करेंगे तो डॉट बॉर्डर
एक बार लिख देंगे, फिर डॉट कलर लगाना चाहते हैं वीबी रेड। वीबी रेड का मतलब क्या है? वीबी रेड का मतलब आप लोग को बता देता हूँ, विजुअल बेसिक रेड। विजुअल बेसिक के अंदर 8 तरह के कलर्स होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ कलर्स आर देयर। अब 8 टाइप्स ऑफ जो कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पर। 8 टाइप्स ऑफ कलर जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो क्या होते हैं वो मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर वेट की बात करें, बॉर्डर का वेट 4 तक हो सकता है। वेट मतलब मोटाई जो होती है, जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं उनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो 3-4 तक हो सकती है मैक्सिमम। लाइन स्टाइल जो है बॉर्डर का क्या हो सकता है? XL डॉट। XL डॉट का मतलब है कि डॉटेड लाइन चाहिए आपको, या आपको और भी टाइप्स ऑफ लाइन होती हैं इसके अंदर। देखिए डॉटेड लाइन आ रही है, अगर आप देखें बॉर्डर्स के अंदर तो आप लोग को बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डॉटेड लाइन अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर बॉर्डर के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार की लाइनें दी हुई है। नन भी दिया हुआ है, लाइनें भी दी हुई है। नन के अलावा ये देखिए राइट साइड में, अगर आप लेफ्ट साइड में देखिए तो लेफ्ट साइड में कई सारी टाइप्स ऑफ लाइन्स दी हुई हैं आपको। ये सारी टाइप हैं और इनमें से कुछ टाइप जो है हम लोग को यहाँ पे टाइप करने ही होंगे। जैसे कि एक हमारे पास कंटिन्यूअस है, मैं आप लोग को टाइप करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लाइन हो सकती हैं। तो एक होती है डैश लाइन, एक होती है कंटिन्यूअस लाइन, एक होती है डबल लाइन और एक होती है नन लाइन। तो ये डिफाइन कर रखी है वीबीए ने डिफाइन कर रखी है। तो एक्सेल मतलब सिंपल एक्सेल डॉट, एक्सेल डैश, एक्सेल कंटिन्यूस, एक्सेल डबल, एक्सेल नन। ये देखिए एक्सेल डबल लाइन भी आ गई है। अगर आप एक्सेल नन करेंगे तो नन यानी सारी की सारी लाइन हट जाएंगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर F8 प्रेस करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको फंक्शनिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग को टाइप करना है, क्या लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।